हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो आपकी जो क्लास है वो मैंने कहा था 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास जो है स्टार्ट हो गई है और ये रीजनिंग की क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास है और आप देखते रहिए। क्लास बहुत ही बेहतरीन है और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी रीजनिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लेवल इसका देखिए, क्योंकि लेवल जो है पहले 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, 2022 लगभग दोनों लेवल सेम ही थे। और 2023 में जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे, अभी चयन भी हुआ है सभी का। तो अभी जो है हाल ही में फिर से वैकेंसी आई है, लगभग 26,000 कुछ वैकेंसी है, 26,146 पद हैं। अब इसमें जो है क्या है, 26,146 पद में जो है अभी वैकेंसी बढ़ सकती है, ये संभावना दर्शाई जा रही है। लगभग ये 50,000 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर तो आपका समय ना जाया करते हुए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये आपका मैंने एसएससी जीडी 2021 का जो है उठाया है सेट को, जिसमें ऑल 63 शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर हैं आपके। तो जिसमें से आप क्वेश्चन देखिए कैसा लेवल पूछा जा रहा है और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप शानदार तरीके से रीजनिंग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान रीजनिंग आती है, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और बहुत ही क्वेश्चन आसान आते हैं और आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल धीरे धीरे शिफ्टों का बढ़ता है। तो ये जो है कौन सी शिफ्ट का है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये आपका हिंदी ऑफिशियल, ये मैंने एक चैनल से लिया है पीडीएफ को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये आपका क्रिएटर एक रिजल्ट क्रिएटर करके यूट्यूब चैनल है, उससे मैंने मंगवाया है उन भाई से। तो मैं अपने चैनल पर आपको ये बताना हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये लक्ष्मी नगर का पेपर है। ये 1/12/2021 को हुआ था, यानी 1 दिसंबर को हुआ था ये पेपर। और ये आपका जो है 4 बजे स्टार्ट हुआ था और 5:30 बजे ख़त्म हुआ था। कांस्टेबल जीडी का है। ठीक है, इसमें जो है पहले रीजनिंग पूछा गया था। तो 2021 में 25 क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोग 20 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न जो है 20 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर दिख रहा है, बट आपको आंसर देख के नहीं लगाना है, आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब होइएगा, ट्रेन जा रही तो ट्रेन निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्बिंग थोड़ी सी हुई होगी तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दी गई, आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं इसकी लाइट बढ़ा देता हूँ, है ना, थोड़ा सी लाइट बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसमें कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ध्यान से कि जब भी ऐसा खुला हुआ घन आपको दिखाई देना, तो इसमें आपको करना क्या है दोस्त, इसमें आपको ये करना कि आपको एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से। तो 1 मिनट और रुकिए आप, कि इसमें दिक्कत होएगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑफ ही कर देता हूँ ना, इससे आप प्रॉब्लम में आए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क समस्या भी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। चलो देखो, अब यहाँ पर उसने ये कहा कि ए से मतलब अपोजिट बताना है। तो इसमें हम आपको बता देंगे एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो ए दिख रहा है ना, वो हमेशा ई के अपोजिट होगा, और यहाँ पर जो एफ दिख रहा है वो हमेशा डी के अपोजिट होगा, और जो बच गया यानी बी जो बच गया वो सी के अपोजिट होगा। यानी एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो ए हो गया वो किसके अपोजिट हो गया वो दोस्तों, वो ई के अपोजिट हो गया। इसके बाद जो ये बी हो गया, ये बी आपका यहाँ पर सी के अपोजिट हो गया, और एफ जो है वो आपके डी के अपोजिट हो गया। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है ना। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन आपको बताएं, तो ऑप्शन में देखो दिया गया है कि डी के अपोजिट एफ है। फिर इसने कहा है बी ई के अपोजिट है। तो क्या बी के ई अपोजिट आया है? क्या नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार एफ और ई के अपोजिट भी नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। और इसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर ना तो हमारा सी और एफ के अपोजिट आया है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी ये नहीं आया है।
तो ऑप्शन में अगर होता ए और ई के अपोजिट तो वो सही होता, या बी और सी के अपोजिट होता तो वो सही होता, लेकिन कौन सा है, एफ और डी के अपोजिट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट होगा, जैसा कि आंसर की में दिया भी गया था, यानी डी और एफ के अपोजिट होगा, है ना। एफ और डी के अपोजिट या डी एफ के अपोजिट आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, और याद रखना इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, एक छोड़ के, है ना, एक छोड़ के देखना है, तो बाकी जो बच जाएगा वो उसके अपोजिट ही रहेगा। तो ये आपका खुला घन होता है, खुला पासा होता है, उसी के अनुसार आप इसके देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ये एक डिक्शनरी ऑर्डर है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको दिखे, है ना, पूरी तरह से अब दिख रहा होगा आपको, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि आप क्रम बताना है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं दोस्त, ये पूछा गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आप इनके ऑप्शन को देखिएगा, मतलब आपको शब्दकोश के अनुसार दर्शाना है। तो जब ये ऑप्शन को आप देखोगे तो ऑप्शन में एन सभी में आ रहा है, तो क्या हम एन से पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो एन को आप काट दीजिए। फिर क्या हम देखो दूसरी बार देखो सभी में ए आ रहा है, लेकिन पांचवें नंबर में देखो यू आ रहा है, तो क्या यू तो लास्ट में जाएगा ना दोस्त, यू तो लास्ट में जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 5 नंबर लास्ट में जाने वाला है। अब यहाँ पर तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि इसमें 5 है नहीं लास्ट में। अब आप आगे चेक करो इसमें कि अब 5, तो अब इन 4 में लड़ाई है क्योंकि 5 वाला तो लास्ट में गया। अब आप 1 से 4 तक में देखो कि ए जो है वो आ रहा है, तो ए से तो पता नहीं लगा सकते। अगर हम आगे देखें तो 1 नंबर में यू आ रहा है आगे, है ना, तो यहाँ से ए भी कट जाएगा। अब आगे u देखेंगे और उसके बाद v देखेंगे, तो u और v यानी पांचवा तो हमारा ऐसे ही चला गया पहले लास्ट में। अब 4 बचे हैं, a भी हट गया, अब u और v बचा है। तो पहले नंबर में u आ रहा है, दूसरे में v आ रहा है, तीसरे में v आ रहा है, चौथे में u आ रहा है। तो u तो पहले आता है ना 21 में, और v 22 बाद में आता है। तो ये बताओ पहला और चौथे में से कोई एक आ सकता है पहले, तो u से तो हम पता नहीं लगा सकते, तो u भी इसका कट गया और इसका 4 नंबर का भी u कट गया। अब देखो 1 नंबर में g आ रहा है और 4 नंबर में t आ रहा है, तो इसका मतलब g पहले आता, तो इसका कंफर्म हो गया कि 1 नंबर पहले आएगा और 4 नंबर इसके बाद आएगा। ठीक है, तो 1, 4 हो गया। अब इसके बाद आपको 2 और 3 छोड़ा था मैंने, तो v से पता नहीं लगा सकते, लेकिन देखो y और i में पहले कौन आता है, i, तो तीसरा नंबर पहले आ जाएगा, तो इसके बाद तीसरा आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, दूसरा आएगा। ये लो कंफर्म हो गया, मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, 14, 32, 5 आने वाला है, 14, 32, 5 आने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, क्या आने वाला है, 14, 32, 5 आने वाला है। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, देखो ये देखो लास्ट में चौथा ऑप्शन दिया है 14, 32, 5, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑफिशियल आंसर की में दिया भी गया है। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं इसको आपको समझाऊंगा लिख करके स्पेलिंग, तो आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार तो समझा दिया हूँ, लेकिन एक बार आप क्लियर करके देख लो इसको, डिस्कंटिन्यूटी ऑर्डर कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले n दिया गया था, तो n से, तो n तो 14 नंबर में आता है, तो भाई n से तो हम पता लगा नहीं सकते। अब a जो आया था सेकंड में, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे दिखे आपको, है ना, साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को मैं बड़ा करूँगा, मतलब इसको बड़ा करूँगा इसलिए क्योंकि आपको मैं इसी स्पेलिंग में काट के दिखा सकता हूँ। ये लो मैंने इस स्पेलिंग को यहाँ पर आपके सामने बड़ा कर दिया है स्क्रीन पर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने बड़ा कर दिया है। क्या यहाँ n से आप पता लगा सकते हैं, नहीं, तो n तो आपका कट जाएगा दोस्त। इसी प्रकार अगर हम a देखें तो a देखो यहाँ पर u आ रहा है और a आ रहा है, तो ये बताओ u तो 21 नंबर पे आता है, 1 नंबर में आता है, तो u वाला तो लास्ट में जाएगा ना दोस्त, यह 5 नंबर लास्ट में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 वाला तो कट जाएगा, अब इसको नहीं देखना है क्योंकि ये लास्ट में चला गया। अब देखो 1 से 4 तक चेक करो, तो a आ रहा है तो a भी कट जाएगा क्योंकि a से पता नहीं लगा सकते। अब देखो u आ रहा है और दूसरे तीसरे में v आ रहा है और पहले और चौथे में u आ रहा है, तो u वाला तो पहले आता है, तो इसीलिए दूसरा और तीसरा फिर लास्ट में जाएगा भी। तो पहले में u और चौथे में u से क्या पता लगा सकते हैं, नहीं,
इसके बाद जी और टी में कौन पहले आता है, जी आता है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 1 नंबर पहले आएगा और इसके बाद 4 नंबर आएगा। अब 2 और 3 छोड़े थे ना, तो वी से पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन वाई और आई के बाद आई पहले आता तो तीसरा इसके बाद आ जाएगा, चौथे के तीसरा आ जाएगा और दूसरा बच गया तो यहाँ आ जाएगा। इसीलिए 14 32 5 आया था दोस्त, समझ गए आप। अब तो ये आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसको हम छोटा करते हैं और इसके बाद फिर से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। छोटा कर दिए इसको। अब जो है आप सीरियल आंसर की देख सकते हैं, उतना ही आया है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर। देखो आंसर तो आपको दिया है, लेकिन आपको लॉजिक समझना है दोस्त, क्योंकि आंसर तो आने दिया रहेगा। ये ऑफिशियल आंसर की इसलिए से आंसर बताया कि बी सही था, और क्यों सही था ये तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ कैमल, क्या कैमल से आप यहां तक जाएंगे। देखो सी का कोड कितना होता है, देखो ये सी हो गया हमारे पास, ये ए हो गया हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ना, जिससे आपको हम बता पाएँ। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर सी है, फिर इसके बाद ए है, और फिर इसके बाद एम है, और इसके बाद फिर ई है, और इसके बाद भी एल है। अब ये बताओ क्या सी का कोड कितना होता है, सी का। अब इसी के सामने इसको लिख दो कि ई, और इसके बाद फिर सी लिख दो, फिर इसके बाद एन लिख दो, इसके बाद जी लिख दो, और इसके बाद फिर से एन लिख दो। अब ये बताओ ये सी से ई कैसे बना है। देखो सी का कोड होता है 3 और ई का कोड होता है 5। तो यहाँ पर कितना प्लस किया है दोस्त, यहाँ पर 2 प्लस किया है ना। और ए का कितना होता है, 1 होता है, सी का भी 3 होता है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। इसी प्रकार एम से एन के लिए वो 1 प्लस किया है, ध्यान से देखो 1 प्लस किया है। और ई से जी में फिर से वो 2 प्लस किया है, क्योंकि इसका 5 होता है, इसका 7, और एल से एन में इसका 12 होता है, इसका 14, यहाँ फिर 2 से 2 प्लस किया है। यानी पहले 2 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 1 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है। उसी प्रकार इसमें हॉस में भी किया होगा, आप देख सकते हैं, चेक कर लो। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एस से एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, तो सी डायरेक्ट कर लो। अब इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना। अब डब्लू क्या होता है, 23 होता है, तो 23 के बाद जब 2 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 में क्या होता है वाई। इसके बाद एच में 8 होता है, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में क्या होता है जे, है ना। अब ए से 1 प्लस करना है, क्योंकि बीच वाले में वो 1 प्लस किया है, तो जब 1 प्लस करेंगे तो ए के बाद बी आ जाएगा। इसी प्रकार एल से 2 प्लस करोगे 14 में एन आ जाएगा, ई से 2 प्लस करोगे तो भाई जी आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, वाई जे बी एन जी, वाई जे बी एन जी। ये देखो ऑप्शन नंबर बी में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्त, है ना, आसानी से मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल आंसर की का है, जो कि आयोग ने माना आंसर, तो हमारा भी आंसर यही आया है, और लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ये लिखते हैं, हॉर्स को ये लिखते हैं, तो हॉयल को क्या लिखेंगे। तो हमने बता दिया कि वाई जे बी एन जी इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चौथा प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखो। चौथा प्रश्न ये रहा, उसने इसमें वेन आरेख द्वारा पूछा गया है, वेन आरेख पूछा गया है, देखो, है ना, वेन आरेख पूछा गया है। शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है, सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। अब ये बताओ, इस जो आपको ये दिख रहा है, तो ये जो 3 वाला होता है ना दोस्त, पहले ये है, फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, तो ये वेन आरेख कैसे बनेगा, तो सभी का बना देते हैं। देखो इंजीनियर, स्नातक और अशिक्षित, क्या ये बताओ क्या अशिक्षित कभी इसके अंदर आएगा। अगर इंजीनियर है तो चलो वो तो स्नातक हो सकता है, लेकिन अशिक्षित कभी ना तो इंजीनियर हो सकता है ना स्नातक हो सकता है, तो इसका तो ऐसे वेन आरेख बनना चाहिए। या फिर उसने कहा कुछ स्नातक इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, या तो ऐसे देना चाहिए था, क्योंकि ये वाली भी कंडीशन कभी रॉन्ग हो जाएगी, तो ये कंडीशन देनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि सभी स्नातक इंजीनियर नहीं होते ना, इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, ये तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरे की समूह की बात करें, तो दूसरे समूह की बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या है, किसान, ग्रामीण और साक्षर। क्या किसान, ग्रामीण और साक्षर देखें आप, तो किसान की बात करें तो भाई यहाँ पर कुछ किसान ग्रामीण हो सकते हैं और साक्षर भी हो सकते हैं कुछ किसान, तो ये ऐसे बनना चाहिए दूसरा नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद तीसरे की बात करें तो नर्स, डॉक्टर और इंसान। तो भाई देखो नर्स तो एक फीमेल होती है,
और यहाँ पर पुरुष नर्स तो हो नहीं सकता, यहाँ पर डॉक्टर, ये दोनों इंसान के अंतर्गत आएंगे ऐसे, है ना। क्या इंसान होगा? इंसान नहीं होगा, नर्स या डॉक्टर दोनों इंसान होंगे। तो यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए था आलू की तरीके, है ना, जो दो टिक्की होती हैं आलू में। तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब बस लास्ट ही बचता है हमारे पास महिलाएं, माताएं और पुत्रियां। बिल्कुल सही है भाई, महिलाएं होती हैं, पुत्रियां होती हैं और ये सारी महिलाएं होती हैं, मतलब माताएं, पुत्री और सारी महिलाएं होती हैं। इसीलिए उसने ऑप्शन नंबर डी को माना है दोस्त, क्योंकि यही परफेक्ट हमारे अनुसार दिख रहा है और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वेन आरेख को कैसे बनाएंगे। और वेन आरेख का चैप्टर यदि आपका कमजोर है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वेन आरेख आपको पूरी तरह से समझाने के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ओके, और सारे चैप्टर में आपको जैसे एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, अभी तो एग्जाम डेट नहीं, अभी तो ऑनलाइन है, तब तक हम 1 महीने में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। और इसके बाद जो है, जब जैसे एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तो आपको एक चैप्टर एक दिन में, यानी एक मैराथन क्लास के अनुसार आपको पूरी 2D 3D और सारी मैथ सिखा दी जाएगी और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्त। क्योंकि मैंने भी 2 बार सिलेक्शन लिया है और मुझे 2 बार सिलेक्शन लेने का अनुभव है, इसीलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और आपको समझ ये लेना चाहिए कि 2 बार सिलेक्टेड बंदा आपको पढ़ा रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, आप कहीं भी भटकना नहीं है, बस एक चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप भटकते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही हाई चली जाती है। आपको पता है इस बार जो है 122 नंबर कट ऑफ चली गई थी, जबकि वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी 50,000 थी लगभग, है ना, 40,000 50,000 थी। और इस बार तो 26,000 ही वैकेंसीज है, इसलिए 26,000 हो सकता है 40,000 हो जाए, 35,000 हो जाए। तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने की संभावना है, इसीलिए प्लीज़ दोस्त ज़्यादा मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां नंबर है। इसमें कहा गया है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखो अब कैसे करना है इसे। सबसे पहले इसका बेस्ट तरीका क्या है करने का, आपको इनके अक्षरों को गिनना है दोस्त। तो यहाँ पर अगर अक्षर गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जब 15 आ जाए तो 15 को आपको क्या करना है, इसको 15 को या तो हम 3 3 के फॉर्म में 5 फैक्टर बना लेंगे तब भी 15 होगा, या तो हम 5 5 के फैक्टर में 3 बना लेंगे तब भी 15 होगा। तो ये 2 हम सीरीज बना सकते हैं, है ना, 5 5 के फॉर्म में। तो अगर हम 5 5 के फॉर्म में देखें तो 1 2 3 या 3 3 के फॉर्म, देखो इसमें लास्ट डी से हो रहा है, इसका मतलब इसमें 3 3 का फॉर्म नहीं बनेगा, है ना, 5 5 का ही फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर अगर 5 5 का फॉर्म बनेगा तो ये यहाँ से आप कट कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको समझाते हैं, है ना। अब देखो इसको हमने बड़ा कर लिया है, तो आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसने वी 5 5 के फॉर्म बनाना है तो फिर वी से शुरू है, यहाँ खत्म है, ये डी के पास है, फिर फॉर्म कर देना, मतलब 5 5 के 3 फॉर्म बनाना है। तो आप ध्यान से देखो कि डी के पहले कोई अक्षर यहाँ पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर डी रखा जाए तो डी के पहले आर दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है ना आर। पहले वाले में देखो वी आगे नहीं है अक्षर, एम आर है, लेकिन 4 अक्षर तो पूरे हो गए, तो लास्ट में तो डी जाएगा ना। यहाँ से कंफर्म हो रहा है ये, और यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, लास्ट से डी जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे डी के पहले आर भर देना है, यानी इस स्थान पर आर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखो के के पहले यहाँ 4 अक्षर पूरे हो गए, देखो डी आर एम के पहले वी आया, तो यहाँ पर वी भर देंगे, तो वी भी मिल गया। अब देखो यहाँ पर वी के बाद डी के पहले आर आता है ना, तो आर तो यहाँ भर देंगे, आर भर देंगे, डी के पहले आर आता है, यहाँ आर भर जाएगा। ठीक है, एम के पहले क्या आता है भाई, एम के पहले के आता है, देखो ये यहाँ सीरीज में क्लियर है, तो यहाँ पर के आ जाएगा। अब इसके बाद के एम के पहले के आता है, ये तो मैंने भर दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एम के पहले क्या है, वी के पहले डी आ जाएगा, वी के पहले डी आएगा यहाँ पर पहली वाली सीरीज में, और एम के पहले फिर से के आ जाएगा। तो ये सारे अक्षर आपके भर गए, यानी आंसर देखो भी मैच भी कर रहा है, के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर। कह दो सर कैसे आया, हमें तो समझ ही नहीं आया। चलो हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं आपको कैसे आया। तो इसको अगर ध्यान से समझेंगे, मैं एक दूसरा कलर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको पहले आपको अक्षर को गिनना है, अक्षर को गिनने के बाद इसको फैक्टर में तोड़ना है दोस्त, फैक्टर में। अगर इसको आप फैक्टर में तोड़ते हैं तो मैंने यहाँ पर देखो आपको गिना कि 15 अक्षर है, तो 15 में या तो 3 3 के फॉर्म में हम बना सकते हैं 5 फैक्टर 5 बना सकते हैं, या फिर 5 5 के फॉर्म में 3 बना सकते हैं।
तभी तो 15 पूरे होंगे। तो यहाँ पर 3 बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने लास्ट में देखा कि डी आ रहा है, इस यहाँ भी देखा कि लास्ट में डी आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि लास्ट में डी ही आना है सभी में, है ना, और शुरू में भी आना है सभी में, ये भी पता है। तो यहाँ पर अगर हम गिने तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5 के फॉर्म में ही तो बनेगा, तो यहाँ से इसको हमने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से फिर गिने 1 2 3 4 5 डी के पास से क्रॉस कर दिया, तो 3 इसकी सीरीज बन गई है। अब देखो डी के पहले क्या आया है ये ध्यान से आपको देखना है। तो अगर लास्ट में डी आया है तो 100% डी ही रहेगा लास्ट में। यहाँ देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो है वी के बाद क्या आया है, देखो m के पहले क्या आया, k आया है। तो जब m के पहले यहाँ पर k दिख रहा ना, ये तीसरे वाले से कंफर्म हो रहा है। देखो तो m के पहले यहाँ k ही आएगा हमेशा, तो यहाँ k रख दो, यहाँ पर k रख गया, पहले में पहले k ही आएगा। अब देखो 4 अक्षर तो पूरे हो गए ना, वी के एम आर, अब आर के बाद तो डी आएगा क्योंकि लास्ट में भी डी जा रहा है, तो इसीलिए डी आ जाएगा। यानी पहली सीरीज बन गई वी के एम आर डी, तो ये भी बनेंगे वी के एम आर डी, ये भी बन गई। अब ये भी बनेगी वी के एम आर डी, वी के एम आर डी, वी के एम आर डी आपका सीरीज बन जाएगा। और देखो ऑप्शन भी आ रहा है के डी के आर वी आर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आपने देख लिया कैसे किया गया। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप इन्हें गिनो, फिर इनको फैक्टर में अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो और देखो कि भाई इनके जितने भी फैक्टर बन सकते हैं और जो भी संभव हो, लास्ट से आपको खुद सीरीज बताती है कि आपको क्या क्या इसमें भरना है और क्या क्या करना है। आप आराम से कर पाएंगे, बहुत ही आसान होता है ये। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये आपका चौथा था, पांचवा था। इसके बाद हम छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न आपसे क्या पूछा था, ये रहा आपका छठवां प्रश्न, ये आपके स्क्रीन पर है। छठवां प्रश्न, उसने कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। देखो 18 से 26 कैसे आया है आपको ये बताना है। 18 से 26 कैसे आया है और फिर इसके बाद 20 से कैसे आएगा, है ना, ये देखना है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर 18 से 26 कैसे आएगा, तो कर कैसे आएगा बताइए। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो, है ना, हाँ, तो इसमें देखो 18 में अगर हम कुछ प्लस करते हैं दोस्त, 18 में अगर हम कितना प्लस करते हैं 8, तो 26 आता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 20 में 9 प्लस करते हैं तो 29 आता है। वही इसमें काम किया गया होगा। क्या यहाँ पर अब आगे वाले में भी वही काम किया गया है? तो अगर 16 में 7 प्लस करते हैं तो 23 आएगा और फिर इसके बाद आपका एक 8 प्लस करेगा, तो यही इसमें चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 29। आप ऐसे ही कर सकते हैं, देखिए और कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपका। ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आगे अगला जो है उसने पूछा है 7वें प्रश्न का कि ए जो है डी का पिता है, सी और डी का भाई है, जी बी की माँ है और सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको समझाते हैं, चलिए, है ना। तो यहाँ पर देखो ए जो है डी का पिता है सबसे पहले। तो अरे यार क्या हो रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं यार, वो आ जा रहा है ना। देखो उसने कहा ए जो है डी का पिता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए जो है डी का पिता है, तो यहाँ पर ये ले लो कि भाई ए जो है डी का पिता है, तो डी जो नीचे रहेगा क्योंकि पुत्र है, जनरेशन से बनाएंगे ऐसे इस प्रश्न को, है ना। तो डी का पिता कौन है, ए, तो ए हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि ऊपर पिताजी हमसे ऊपर होते हैं जनरेशन में, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पुरुष को प्लस मानना है। और अभी हमको डी के बारे में नहीं पता है कि वो पुत्री है या पुत्र है, लेकिन ए जो है वो डी का पिता है, तो हमेशा आप ऊपर रखोगे डी से क्योंकि वो जनरेशन का काम कर रहे हैं, है ना। अब आगे देखो सी और डी भाई हैं कह रहा है, तो भैया सी भी इसी का पुत्र है, तो ये दोनों भाई हैं, सी और डी भाई हैं, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी अब कंफर्म हो गया नहीं, दोनों पुत्र हैं ए के। अब कह रहा है जी जो है कामा बी की माँ है।
अब जो जी जो है वो बी की माँ है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी कामा बी का भाई है। अब यहाँ पर सी जो है बी का भाई है भाई, तो यहाँ पर अब बी के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने कहा जी जो है बी की माँ है, तो मतलब जी उसकी माँ है बी की, तो ये इनकी पत्नी हो जाएंगी। किसकी? ए की। समझ रहे हैं? अब आगे उसने कहा कि जी कामा ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से। तो यहां ध्यान से देखो, जी ए की क्या लगती है, पहले वाले का संबंध बताते हैं हमेशा दूसरे वाले का, ऐसा नहीं कर देना कि ए का संबंध जी से बता दें। तो यहां पर जी ए की क्या लगती है, कामा लगा है ना, जी कामा ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जी ए की क्या लगती हैं, तो जी हमेशा ए की क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे पुत्र हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी उसने दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जी ए की क्या लगती हैं, पत्नी लगती हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां हो गया, 8वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 8वां प्रश्न आपसे स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब बताओ ऐसे कैसे इसको करेंगे हम लोग, है ना, जल्दी से बताओ कैसे होगा ये। देखो 19 आगे भी 19 है, मतलब 1 का गुणा किया है, फिर 2 का गुणा किया है ना, फिर 3 का गुणा किया है। ध्यान से देखो 19 से 19 ही है, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया है ना, 19 एकम 19, और 19 में 2 का गुणा कर दिया तो 38 आ गया। अब 38 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 अठे 24, 3 त्रिको 9 2 11, 114 आ जाएगा। अब 3 के बाद इसमें 4 का गुणा किया होगा, तभी अगली संख्या 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 एकम 4, 456। अब ये देखो 456 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 456 जो कि दिया भी है। यानी पहले 19 में 1 का गुणा करना, 19 एकम 19, 19 में 2 का गुणा करना है, 19 दूनी 38, 38 में 3 का गुणा करना है, 114, 114 में 4 का गुणा करना है, तो 456 आएगा, और 456 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 2280 आ जाएगा। तो सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक प्लस करके, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 456। जब भी ऐसी बड़ी सीरीज आपको दिखाई देना तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना है। और जब भी कोई छोटी सीरीज बड़े से छोटा हो रहा तो हमेशा डिवाइड करके देखना है, तो यही चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगी। सीरीज में हमेशा आपको 4 ही चीज़ें देखना है, या तो अगर सीरीज डायरेक्ट बड़ी हो रही तो इसका मतलब मल्टीप्लाई देखना है, अगर डायरेक्ट छोटी हो रही तो भाग देखना है, अगर भाई थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या कोई लॉजिक लग रहा है गुणा भाग या वर्ग या घन का, तो ऐसे ही लॉजिक आपको चेक करने हैं और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इतना कठिन नहीं आता है, एसएससी जीडी का है तो याद रखिए बहुत ही आसान आता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, और आएगा भी तो सारे लेवल के अभी अगले शिफ्ट में तो पता चल ही जाएगा। आज तो मैं जो 1 तारीख का 2021 का प्रश्न है करवा रहे हैं, अभी 23 की भी हम लोग 22 के भी करेंगे, तो देख लेंगे क्या कंपेयर कितना बढ़ा है लेवल, है ना, उसी हिसाब से। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को ये लिखा जाता है, तो नेकेड को ये, और तो बताओ भैया इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका लॉजिक ही ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना। तो भैया मिस्टेक्स की लॉजिक ढूंढिए आप, इसमें कैसे दिया है, क्या कभी कॉपी तो नहीं कर दिया है, तो आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ई यूज हुआ है 2 है, तो क्या ई का 2 आया है, देखो बिल्कुल सही बात है। देखो अगर इसमें आप लॉजिक ढूंढे तो क्या इसमें लॉजिक ढूंढेंगे तो आप मूर्खता वाला काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या किया है कि m का 9 लिखा है, यहाँ पर देखो इसमें n जो भी, अब इसमें क्या करना है, ये कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखो i का क्या लिखा हुआ है, तो i का देखो m के बाद आ रहा 7 लिखा है तो 7 ले लो। n का क्या लिखा हुआ, तो देखो n इसमें कहाँ पर है, यहाँ पे है, n का 8 लिखा है तो 8 लिख लो। फिर देखो t का क्या लिखा हुआ है, तो t का यहाँ पर देखो चौथा है ना, तो t का यहाँ पर चौथा 5 है तो 5 ले लो। अब इसके बाद देखो i का फिर से क्या है, तो i का फिर से 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो आगे क्या दिया है, m का क्या लिखा हुआ है 9 ले लो। फिर इसके बाद देखो a का क्या लिखा हुआ है, तो a का लिखा हुआ है 4 तो 4 ले लो। फिर इसके बाद फिर से t का क्या लिखा हुआ है, फिर से 5 तो 5 ले लो। इसके बाद e का क्या लिखा हुआ है, तो e का 2 लिखा हुआ तो 2 ले लो। तो ये 78 57 94 52, देखो 78 57 94 52 ये रहा ऑप्शन बी नंबर में। यानी ये कॉपी पेस्ट है, इसमें लॉजिक मत ढूंढने लगना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें केवल कॉपी पेस्ट करके रख देता है, उसमें
इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है, वरना आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे और टाइम अपना गंवा देंगे। इसीलिए जो है लॉजिक कभी नहीं ढूंढना ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसा क्वेश्चन पहले देखो कि कॉपी पेस्ट तो नहीं है, कॉपी पेस्ट है तो आप कर दो सीधे, 2 नंबर आराम से, 1-2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहां पर देखो कथन कह रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं। तो देखो ये सभी स्कूटर, ये स्कूटर हो जाएंगे आपके, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं, ये 2 पहिया वाहन हो जाएंगे, 2 पहिया वाहन। अब उसने कहा है कि सभी साइकिल 2 पहिया वाहन हैं। अब ये लो सभी साइकिल भी 2 पहिया वाहन है ना। तो सभी साइकिल 2 पहिया के अंदर ही बना दो, लेकिन स्कूटर से बाहर रहेगा, है ना। ये बनेगा, ये साइकिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइकिल हो जाएगी, साइकिल, समझ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ने मना थोड़ी किया है कि साइकिल स्कूटर नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ यहाँ पर कंडीशन ये स्कूटर की बनेगी और ये साइकिल की, और ये दोनों 2 पहिया वाहन के अंदर भी आ जाएंगे, ये साइकिल की भी बन जाएगी, समझ गए। तो ये बताओ, उसने पूछा क्या सभी स्कूटर साइकिल हैं, क्या सभी स्कूटर साइकिल हैं, नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आगे क्या कह रहा है कि क्या सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल स्कूटर हैं, तो क्या सभी साइकिल स्कूटर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों ही कथन अनुसरण नहीं करते हैं। ये देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आप खुद ही देख सकते हैं वेन डायग्राम बना के, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अब देखो यहां पर कह रहा है कि जिस प्रकार केचुआ अरुजुकी से वही संबंध रखता है जो मछली रज्जुकी से रखता है। बिल्कुल सही बात है भाई, रीढ़ की हड्डी है इसमें, है ना। मछली में रीढ़ की हड्डी होती है, केचुए में नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी से मतलब होता है तो रज्जुकी ही बोलेंगे उसे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसने कहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को लिखते हैं, ये तो बताओ एक्सपेंड को क्या लिखेंगे। तो चलो पहले लॉजिक चेक कर लेते हैं। देखो आई से जी हुआ है, मतलब 9 से डायरेक्ट 7 हो गया, मतलब 2 घट गया है। आई से अगर जी हुआ है मतलब 2 की कमी आई है, इसीलिए एम 13 होता है और के का 11, इसमें भी 2 की कमी आई है। पी का 16 होता है और आर का 18, इसमें देखो 2 प्लस कर दिया है। यहां पर 2 की कमी आई है, यहां पर 2 की कमी आई है, लेकिन यहां पर 2 प्लस किया है तीसरे में। चौथे में 15 से 17 फिर से 2 प्लस किया है ना, फिर से 2 प्लस कर दिया है। और 18 से फिर से 16 हो गया है, फिर से माइनस कर दिया है। और टी से फिर से 18 हो गया है, फिर से माइनस कर दिया है। तो बस यही काम इसमें करना है। तो पहले देखो ई पहले क्या कर रहा है, वो पहले माइनस कर रहा है, तो 2 माइनस करोगे तो सी आ जाएगा। एक्स में फिर से 2 माइनस करोगे तो 24 में 2 माइनस करोगे तो 22 में वी आ जाएगा। इसके बाद पी में अब 2 प्लस करना है, 16 से 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब फिर से इसके बाद ओ के, देखो उसने पी के बाद 18 हुआ, फिर इसके बाद फिर से 2 प्लस किया है ना, तो यहाँ ई में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा। और एन में फिर से 2 माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस किया है। और डी में फिर से माइनस करेंगे 2 तो बी आ जाएगा। इसीलिए सी वी आर जी एल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th सही है ना। पहले क्या कर रहा है, पहले 2 प्लस का 2 माइनस कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है। मतलब पहले शुरू के 2 अक्षरों में 2 माइनस है, बीच वाले 2 अक्षरों में 2 प्लस है, लास्ट वाले 2 अक्षरों में फिर से 2 माइनस है। ये काम हो रहा है, यानी पहले 2 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, ये क्रिया इसमें चल रही है। समझ गए। अब इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है।
तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इग्नोर करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप टाइम लगाएंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट ले लेंगे और प्रश्न नहीं बना तो आपका दूसरा प्रश्न भी खराब हो जाएगा। तो जो छोड़ने वाला बनता है उसको पहले छोड़ो, इसके बाद लास्ट में अगर टाइम बचता है तो बनाओ, वरना अपना टाइम खराब नहीं करना है यदि रीजनिंग आप सॉल्व कर रहे हैं तो। चलिए हम इसको अभी अभी इसको स्किप करते हैं, पहले हम अगले क्वेश्चन कराते हैं, इसको लास्ट में करवाएंगे, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलो इसका लॉजिक क्या है, देखो इसमें भी धीरे धीरे ही संख्या बढ़ रही है। मैंने बताया था सीरीज में, जब भी संख्या धीरे धीरे बढ़े तो उसमें कोई लॉजिक ढूंढो आप। अब देखो 2 से 3 हुआ है, मतलब क्या है, इसमें क्या ही है, 1 का गुणा 1 प्लस, है ना। अब इसके बाद इसमें 3 का गुणा 1 प्लस, है ना। फिर इसके बाद इसमें क्या किया है, 4 का गुणा 1 माइनस, है ना। ऐसे कर लेंगे तो 5 का गुणा मतलब 1 3 और फिर 4 लिया है क्या, मतलब 3 3 का एक इसके बाद फिर इसके बाद 3 आया है ना, 3 के बाद 3 किया, 2 प्लस करके 5 तो कर नहीं सकते तो 1 प्लस किया, फिर 1 माइनस कर दिया, फिर इसके बाद 5 कर दिया, है ना। देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 में 3 बनाना चाहें तो एक तरह से बना सकते हैं कि अगर 2 में 1 का गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें तो बन जाएगा 3। और अगर हम 3 से आपका 10 बनाना चाहें तो 3 में हम 2 का गुणा कर दें या 3 का गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें। इसी प्रकार अगर हम 10 से 40 बनाना चाहें तो भैया यहाँ पर 4 का गुणा करके माइनस 1 करें। अब 139 से आपको क्या बनाना है, 172 बनाना है। तो यहाँ पर 2 बढ़ा 1 बढ़ा फिर 2 6 का गुणा करें क्या, 6 नहीं का 54 होता है, हासिल आएगा 5, 6 त्रिक 18 5 23, 200 कुछ बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसमें 5 का ही गुणा करें, 5 9 45, हासिल आया 4, 5 3 15 4 19, 195 हो रहा है। तो 172 कैसे आएगा, लॉजिक ढूंढो भाई, है ना। चलो करते हैं इसको कैसे आएगा। तो ऐसे तो नहीं मिला। अब इसके बाद देखो इसमें हम एक काम करते हैं, इसको एक बार दूसरे लॉजिक से चेक करते हैं क्या बनता है क्या। हाँ, तो अगर हम वो लॉजिक चेक करें तो बन जाना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर अगर हम ये काम करते हैं कि 2 में 1 ऐड करते हैं और इसके बाद इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जा रहा है, बन जाएगा 3। अब इसी प्रकार अगर 3 में 1 ऐड करते हैं और 1 ऐड करने से नहीं बनेगा, है ना। हाँ, एक काम करते हैं, इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। देखो बन रहा है ना। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, जो आपका 10 दिया है, 10 में आपको यहाँ पर 3 ऐड करना है और 3 से ही मल्टीप्लाई कराना है तो आपका कितना बन जाएगा, 39 बन जाएगा। देखो तीसरा ही बन रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार अगर आप 172 में, है ना, 172 में तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 172 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, जैसे इसमें हमने 10 में 3 ऐड किया है, पहले 1 ऐड किया फिर 2 ऐड किया फिर 3, अब 4 ऐड करेंगे तो 176 हो जाएगा, है ना। अब इससे 176 के बाद 4 ही का मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, तो 4 ही का मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो आप एक बार चेक करो, इसे बन रहा है ना, तो फिर बनेगा तो ठीक है। तो देखो पहले 39 में तो करें, 39 वाला तो मैंने छोड़ ही दिया, है ना तभी तो कह रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। अब देखो 39 बन रहा है, 39 में अगर हम फिर से क्या करेंगे, इसमें 39 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, 4, है ना। तो 39 में अगर हम 4 ऐड करते हैं, 3 तक तो ऐड कर दिया ना, 39 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 40 43 आ जाएगा, है ना, 43 आ जाएगा। तो 43 में अगर हम फिर से 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो 172 आता है, चेक कर लो, 4 3 12, 4 जो 16 17। अब 172 में 5 ऐड करेंगे, समझ गए, तब लॉजिक बनेगा।
172 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 177 हो जाएगा, और इसमें 5 का ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 सते 35 की 5 और 5 सते 35 और 3 38, 5 एकम 5 और 3 8, देखो 885 बन गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको 885 में कितना ऐड करना है, 885 में आप 6 ऐड कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 5346 आपका आ जाएगा। तो इसीलिए जो है ये लॉजिक थोड़ा सा आपका, ये सीरीज़ थोड़ी सी फंसाने वाली थी आपको, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता। देखो मैं भी पहले जो है नहीं कर पाया ना, पहले मुझे भी नहीं आया, तो लॉजिक जो है यहाँ पर सोचना पड़ता है थोड़ा गहराई से कि ये बनेगा कैसे आखिर। तो देखो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले आपको क्या करना है, 2 में 1 ऐड करना है, 1 का मल्टीप्लाई, फिर 3 में 2 ऐड करना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 10 में 3 ऐड करना है, 3 का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार 39 में 4 ऐड करना है, 4 का मल्टीप्लाई। 172 में 5 ऐड करना है, 5 का मल्टीप्लाई, और बन जाएगा। और अगर आप 885 में 5 6 ऐड करके 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी सीरीज बन जाएगी। और एक बात है, इस सीरीज को कहीं भी नोट कर लो, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो और इस लॉजिक को लिख लो पेज में ऊपर, कहीं भी ये आ सकता है पेपर में, कहीं भी किसी भी पेपर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन हो गया। आप 15 नंबर की तरफ चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से आया हुआ है ना। यहाँ पर देखो वर्बल नॉन वर्बल, यहाँ पर देखो ये पेपर कटिंग है। उसने कहा नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। तो मैं इसका एक ही लॉजिक आपको बताऊंगा कि भाई आप एक पेपर उठाइए और पेपर को 20 से फोल्ड कर लीजिए, जैसे ये फोल्ड किया हुआ है स्क्रीन पर, है ना। जैसे स्क्रीन पर फोल्ड किया हुआ है ना, ऐसे ही आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको देखो, पहले ये पेपर आपको देखो ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे कुछ दिख रहा है ऐसे, तो ये पहले ऐसे फोल्ड करना जो पेपर लो आप। फिर इसके बाद उस पेपर को जब ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये पेपर आपके पास कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड करना इधर की ओर। अब इसके बाद इसको आप ऊपर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे। जब ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे तो ये पेपर कुछ आपको ऐसे दिखेगा। अब इसमें यहाँ पर एक कट लगा दो और यहाँ पर एक कट लगा दो, ठीक है, ऐसे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने जैसे इसको फोल्ड किया था वैसे ही आपको इसको ओपन करना है। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये आपका ऐसे ओपन, पहले ऐसे ओपन करेंगे इधर की ओर, तो देखो ये एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। तो ये जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आपके पास ये कुछ ऐसे खुल कर आएगा। तो आपके पास कितने बन जाएंगे, 4 2 6 तो 8 बनेंगे गोले। तो 8 गोले, पहले तो आप इसमें कंपेयर करो 8 गोले हैं क्या। देखिए इसमें है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में टेढ़ा मेढ़ा बन रहे। और बी ऑप्शन देखें तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कर दिया है। अब इसके बाद सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखो डी ऑप्शन ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 बिंदु जो आपके ये सटे हुए दिख रहे हैं ना, तो एक बिंदु यहाँ सटा हुआ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ये 4 तो सटे हुए आएंगे और एक ये इस कोने पर चला जाएगा, इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, ऐसे कुछ फिगर दिखना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा बी ए बी और दोनों में कहीं नहीं दिख रहा है। और ऐसा अगर ए बी में नहीं दिख रहा है तो दोनों कट गए। और इसके बाद सी में देखेंगे तो सी में तो और ही नहीं है कतई। लेकिन ऐसे अगर आप डी में जाओगे ना तो देखो ये पूरी तरह से दिख रहा है, 4 सटे हुए और 4 बगल बगल। आप एक पेपर लो और पेपर को ऐसे ही मोड़ के और अपना पेन से जो भी है उसका जैसे काटा हुआ ऐसे काट करके ओपन करके देखो, आपको बिल्कुल सही होगा, कभी नहीं गलत होगा, है ना। तो आपको पेपर लेके ही देखना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला है जो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। बस बहुत ही जल्द प्रश्न खत्म होने वाले हैं। और 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए, समूह का चयन कीजिए। देखो इसमें पहले ऑप्शन की बात करें तो कैसे अलग है। पहले में देखो 13 होगा, एम का, जे का 10 होगा, क्यू का 17 होगा। इसमें देखें तो ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 9 होगा। इसी प्रकार ये 7 होगा, ये डी का कितना होगा, 4 होगा, ये 11 होगा, इसका 18 होगा, इसका 14 होगा, इसका 21 होगा। देखो 13 से 10 हुआ है, मतलब 3 माइनस है, फिर 7 प्लस कर दिया है। इसी प्रकार 5 से 2 हुआ है, 3 माइनस है, फिर 7 प्लस कर दिया है। फिर 7 से 4 हुआ है, मतलब 3 माइनस है, फिर से 7 प्लस कर दिया है। लेकिन देखो 18 से 14 हुआ है ना, मतलब 4 माइनस कर दिया है।
जब 4 माइनस कर दिया तो बस यही अलग हो गया, क्योंकि सभी में 3 3, यहाँ 3 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 माइनस हो रहा है, और इसमें 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, लेकिन यहाँ 4 माइनस कर दिया डायरेक्ट, तो इसीलिए ये अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया। 16 नंबर भी प्रश्न आपका हो गया है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसने कहा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये देखो फिर से वो सीरीज आ गई है, अब ये नंबर सीरीज नहीं है, ये आपकी लेटर सीरीज है। यहाँ पर उसने कहा टी का यू लिखा जाता है, टी का यू लिखा जाता है। तो देखो 20 से 21 हुआ है, 1 प्लस किया है। अब यू से 22 यानी 1 प्लस किया है, फिर इसके बाद 23 1 प्लस किया है, 24 1 प्लस किया है, तो क्या आएगा वाई आएगा ना 25। अब ओ से क्या, ओ का 15 होता है, इसका 17, 2 प्लस किया है, फिर से 2 प्लस किया है 19 में, फिर से 2 प्लस किया है, फिर से 2 प्लस किया है, तो 23 से 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर से वाई आ जाएगा। डी से देखो 4 से 7 हुआ, 3 प्लस किया है, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस, तो आपकी पी से जब 3 प्लस करेंगे ना तो 16 3 19 यानी एस आ जाएगा। वाई वाई एस इस ऑप्शन नंबर डी इज राइट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही प्रश्न का जवाब होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। इसने कहा 4 संख्या त्रिक दिए गए जिनमें से तीन किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है, उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। बताओ 13 से 26 169, मतलब यहाँ देखो ध्यान से 13 का वर्ग दिया है और इसका दोगुना दिया है। 15 का मतलब दोगुना दिया है, 15 का वर्ग दिया है। ध्यान से देखो तीनों ऑप्शन में, देखो पहले ऑप्शन में 13 का डबल है, ये 13 का दोगुना है 26, और यह देखो 13 का वर्ग है। इसी प्रकार 15 का डबल है और 15 का वर्ग है 225, 12 का डबल है, 12 का वर्ग है 144, 17 का तो डबल है लेकिन 17 का वर्ग नहीं है, क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है और इसमें दिया कितना है 278, इसीलिए ये अलग हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड अलग हो गया दोस्त, है ना। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड अलग है, क्योंकि 13 का डबल दिया बीच वाला और फिर भी इसके बाद 13 का वर्ग दिया है। इसी तरह नीचे वाला सी में 15 का डबल दिया, 15 का वर्ग, 12 का डबल दिया है, 12 का वर्ग, लेकिन सेकंड में 17 का तो डबल दिया है लेकिन 17 का वर्ग नहीं दिया है, इसीलिए ये अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा 18 था, ये हमारा 19 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ के जैसे पूछा है। औसत आयु 15 वर्ष है। 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा देते हैं और 42, 46 और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। तो अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी? किसी कंपनी कर्मचारियों की औसत आयु 45 है, 45, समझ गए। अब उसने कहा कि भाई इतने कर्मचारी 3 इस्तीफा देके चले जाते हैं, तो ये बताओ अगर इनका अंतर सेम नहीं आया तो फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। देखो 38 का गया है, ध्यान से देखो 45 पहले था, मैं अभी अंतर देख लूँगा ना। 38 का गया है, 42 का आया है। अभी देखो 45 का गया है, 46 का आया है। 49 का गया है, 44 का आया है। ये बताओ 38 का गया है, 42 का आया है, तो भैया ज्यादा कितना आ गया? 38 से 39 40 और 2 42, 4 प्लस कर दो, 4 प्लस आया है, ज्यादा आया है। 45 का गया, 46 का आया है, तो यहाँ 1 ज्यादा आया है, समझ गए। तो यहाँ से अब यहाँ देखो 49 का गया है, 44 का आया, मतलब यहाँ -5 कम आया है। तो देखो यहाँ 4 और 1 5 ज़्यादा आया था और यहाँ 5 कम आया, मतलब ले दे के सब बराबर हो गया। योग इनका तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो सेम आएगा, मतलब 0 योग आने वाला है। औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 45 ही रहेगा, क्योंकि जब योग में ही परिवर्तन नहीं आया है, जितना गया उतना आया, तो औसत तो सेम ही रहेगा,
है ना। तो आप ऐसे इस प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो इसके बाद मैथ का नहीं है, लगभग रीजनिंग का ही है, कम आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कुछ खास ऐसे ही। मतलब देखो 38 का गया, 42 का आया तो 4 ज़्यादा आ गया, 45 का गया 46 का 1 ज़्यादा है, लेकिन 49 का गया 44 का है तो 5 कम आया ना। तो अगर यहाँ इन दोनों को जोड़ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अगर इन दोनों को जोड़ 5 है, ये -5 है, +5 कट गया, मतलब जीरो का परिवर्तन। जब जीरो का परिवर्तन तो औसत भी 45 ही रहेगा। अब इसके बाद आगे अगर क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसका, देखो ये रहा 20वां प्रश्न। कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है और बी का अर्थ गुणा, तो सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। चलो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 72 दिया है, उसने कहा डी का अर्थ क्या है, भाग देना, ये भाग हो गया 6। अब आगे उसने कहा बी का अर्थ है गुणा करना, बी का अर्थ है गुणा करना, फिर हो गया 12। उसने कहा ए का अर्थ है जोड़, मतलब प्लस, यहाँ पर कितना आ गया 24। फिर इसके बाद उसने कहा सी का अर्थ है घटाना, मतलब सी का हो गया माइनस, फिर आ गया 18, फिर से सी आ गया, फिर से माइनस। अब ब्रैकेट में दिया है तो 20, बी का अर्थ तो गुणा होता है, गुणा 5 हो गया। इसके बाद ए का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ हो गया 48 हो गया, ये क्लोज। अब इसको सॉल्व करना है, चिन्ह का परिवर्तन मैंने कर दिया। तो सबसे पहले आपको पता है बोर्ड माउस से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 100 हो गया, 100 और 100 और 148 हो गया। चलो 148 इसका हो गया, इसका 148, ब्रैकेट खत्म, बीच में माइनस लगा है। अब यहाँ पर पहले भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 छंग 72 होता है। भाग के बाद यहाँ पर 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे 144। देखो ये 6 से भाग करें तो ये 12 हो गया, और यहाँ भाग ये 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ 144, यहाँ तक का ये सॉल्व हो गया। 144 में 24 और जोड़ो, ये प्लस है ना, तो 4 4 8, 4 2 6, 168 हो गया। अब देखो 168 प्लस यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब ये देखो 148 माइनस का है और 18 भी माइनस का है, तो 148 और 18 जोड़ देंगे माइनस का, तो 8 8 16 की 6, 4 1 5 और 1 6 और 1 1 266 हो जाएगा। अब 266 में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे यार सॉरी, 166 आएगा, हासिल कहाँ से जोड़ दिया मैंने, ये 166 आएगा। ठीक है, 166 है ना, 148 और 18 जोड़ो 166। अब 166 168 में जब घटाओगे माइनस का तो 2 बचेगा, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबको चेंज करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बोर्ड माउस का रूल लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। ये रहा 20वां प्रश्न। आपके एग्जाम में ओनली 20 ही प्रश्न आएंगे, और देखो 20 के 20 प्रश्न आज हमने देख लिए हैं, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, है ना। 20 के 20 प्रश्न आज हमने देखे हैं, और एक आपका होमवर्क है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगर आप करना चाहें। ये देखो 21 नंबर, देखो ये पहले का सेट है ना, इसीलिए 21 नंबर क्वेश्चन आया आपके पास। ये देखो ये चित्र वाला है, चलो मैं करवा ही देता हूँ यार, 4-5 क्वेश्चन क्या छोड़ना है ना। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, सन्निहित। अब बताओ ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है, ये आकृति कुछ ऐसे बनी है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये आकृति आपको चेक करनी है कहाँ पर है। देखो पहले में तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, दूर दूर तक हो सकता है ये है, लेकिन यहाँ से टेढ़ा है, ज़्यादा नहीं है। देखो ये ऊपर की ओर तो दिख रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ बीच में सीधा है, फिर आधा टेढ़ा, फिर ये ऐसे नहीं गया है, ये गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। अगर हम बी नंबर देखते हैं तो बी नंबर में भी ऐसा कहीं नहीं है, उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा है, इधर की ओर दिख रहा है, मुंह तो इधर की ओर होना चाहिए, तो ये भी कट गया। अब इसके बाद सी नंबर में तो कहीं कतई नहीं है, तो भाई ये थोड़ा सा ही टेढ़ा है। तो यहाँ पर डी नंबर में देखो दिख रहा है, आसान बिल्कुल, देखो इजी है। देखो ये है ना, ये बीच में दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है, ये वाली आकृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे पहचानना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहचान लोगे। और ये रहा, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। भाई दर्पण है तो सब उल्टा हो जाएंगे, है ना। L जो मतलब ये जो P वाला है इधर आ जाएगा, L वाला इधर खिसक जाएगा, तो ये L लगभग ऐसे बन जाएगा, A तो ऐसे रहेगा, I तो ऐसे ही रहेगा, A जो है आपका फिर से M आया, M भी वैसे ही रह जाएगा, O भी वैसे ही रह जाएगा, है ना, O भी वैसे ही रह जाएगा,
एन जो है वो पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एन के बाद वाई जो है, वाई भी सेम ही रहेगा। इसके बाद आपका एल जो है फिर से पलट जाएगा, ओ ऐसे हो जाएगा, और पी आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये रहा भैया, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में सारे अक्षर पलट जाएंगे, बस उतना ही करना है। दर्पण में जल प्रतिबिंब होता तो मूड़े के बल खड़े हो जाते, है ना। जल प्रतिबिंब में कैसे होता, जल प्रतिबिंब में रहता तो सेम ही पोजीशन पे वर्ण वो, लेकिन ये ऐसे जल प्रतिबिंब में जो है अक्षर उल्टे हो जाते हैं, खोपड़ी के बल ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ये जल प्रतिबिंब में हो जाता। लेकिन जल प्रतिबिंब नहीं है, ये दर्पण है, तो दर्पण में तो उल्टा ही होगा, मतलब सिरा पलट जाएगा बस। चलो 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ भाई, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये कैसा है। तो ये जो है ऐसे के बाद ऐसा हुआ, मतलब एक एक खिसक रहा है, देखो है ना। एक बी, अब ये ऊपर वाला देखो नीचे वाले में आ गया है, मतलब है ना, ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला रंगीन कर दिया है। 4 लाइन थे ना, 4 के दूसरे वाला रंगीन कर दिया। यहाँ पर जो है ये एक छोड़ के ऊपर चला गया है, और ये है पोजीशन भी बदल गई है, पोजीशन भी बदल गई है। फिर इसके बाद एक छोड़ बीच वाले में आ गया है, फिर पोजीशन बदल गई है। ध्यान से देख, तो एक एक नीचे खिसक रहा है और ये पोजीशन भी बदल रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो अब की बार क्या होगा, ये जो लट्टू है ना सबसे नीचे रंगीन आ जाएगा, और इसकी पोजीशन इस जगह पे आ जाएगी, और ये इस जगह पे चला जाएगा, और इसका सबसे ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसमें तो इस जगह पे है नहीं, और इसमें सबसे ऊपर तो गया है, लेकिन ध्यान से देखते जाओ, ये देखो ये पोजीशन है, सबसे ऊपर आ गया, सबसे ऊपर पोजीशन है, और इसके सबसे नीचे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये तो आसानी से कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। इसके बाद अगला जो है ये 24 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। फिर से लेटर सीरीज आ गई 24 नंबर में। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी से वाई हुआ, तो उल्टा दिया है यार, बस अपोजिट अक्षर, विपरीत अक्षर है। बी फॉर बॉय, फिर से फू, यू का उल्टा एफ होता है, एल का ओ होता है, के का पी होता है, कमला पसंद। तो एन का क्या होगा, एम होगा, ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एम एल जी वी, एम एल जी वी। अपोजिट दिया है बस, डायरेक्ट है ना, अपोजिट दिया है, देख लो आसानी से कर लोगे, अपोजिट है 24 नंबर में। अब इसके बाद 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन ये रहा। ये लो बताओ भाई, चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये मान लो एक सीधी पंक्ति है ना, बैठे हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। भैया ये दायां हो जाएगा अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो, और ये बायां हो जाएगा अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो, समझ गए। अब उसने कहा कि जो इसको हम इसमें हमेशा 2 बनाएंगे, वरना ये गलत भी हो सकता है ना। 2 पंक्ति हमेशा बनाओ जिससे गलती करने के चांस ना रहे। तो एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई। अब दायां राइट ये हो गया, ये लेफ्ट हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब रोहित को अगर हम इधर बैठा दें, मान लो इधर रोहित है, ठीक बगल में है, रोहित ये हो गया, और किसके बगल में है, दाईं ओर ठीक बगल में है ना। रोहित दाईं ओर ठीक बगल में है। अब रोहित किसके, लोहित, अरे रोहित नहीं है, लोहित है, और सॉरी, लोहित फिरोज के ठीक दाईं ओर। तो ये लोहित हो गया फिरोज के ठीक दाईं, अब क्या कह रहा है, लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में है, फिरोज के दाईं ओर है। तो भाई फिरोज इधर नहीं होगा और लोहित इधर नहीं होगा, ये होगा फिरोज और ये होगा लोहित, ठीक दाईं ओर हो गया। अब उसने कहा कि चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में है। चिराग, यहाँ पर अगर चिराग बना दिया जाए तो ये जॉय के बाएं ठीक बगल में है, ये जॉय के बाएं ठीक बगल में है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा है, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा है ना। अब बताओ क्या करें, लोहित और चिराग के बीच में। अब देखो लोहित कंफर्म हो गया कि इस साइड में नहीं बैठेगा, अब इस साइड में जॉय बैठेगा, जॉय यहाँ हो गया, चिराग यहाँ हो गया,
अब यहाँ पर लोहित को बैठाना है, तब यहाँ फिरोज आएगा। अब कंडीशन सस्टिफाइड होगी, इसलिए मैंने कहा था दो बनाना। अब उसे उसने कहा था ना कि लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा है, लोहित और चिराग के बीच में अब ये हीरा बना दो, यहाँ पे ये हीरा हो गया। अब बताओ फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर देखो, एक ये फिरोज है, इसके दाईं ओर, दाया इधर है ना राइट, तो देखो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे में कौन बैठा है? चिराग बैठा है। ये लो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हमेशा आप इसमें दो सीरीज बनाओ, कभी गलत नहीं होगा, है ना। ये लो 25 नंबर प्रश्न भी करा दिया मैंने, पंक्ति वाला था, और ऐसे ही इनको लास्ट में ही करना है आपको, तभी आपका सक्सेसफुल पेपर जाएगा, वरना आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे। अब देखो पीछे मैंने एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन छोड़ा था, उसको देख लेते हैं ना। पूरा 1 घंटे की क्लास हो गई है भाई। चलो सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं भाई, कहाँ छोड़ा था हमने, है ना, कहाँ छोड़ा था। सीटिंग अरेंजमेंट देख लेते हैं किस वाले में था। 18 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 4 ये देखते हैं कौन सा छोड़ा था यार। क्वेश्चन नंबर याद है क्या? ये 6वां हो गया, ये 8वां, इसके बाद ये 9वां, इसके बाद 10वां हो गया, 10 के बाद 11 हो गया। चलो देखते हैं कौन सा छूटा है। 12 हो गया, हाँ ये 13 नंबर प्रश्न था, ये रहा स्क्रीन पर, ये लो, ये 13 नंबर प्रश्न हमने छोड़ दिया था। अब इसको हम लोग करते हैं, देखो कह रहे 6 डिलीवरी बॉय UVWXY और Z एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में खड़े, एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं, मतलब लाइन से खड़े हुए हैं, है ना, लाइन से खड़े हुए हैं, समझ गए, लाइन से खड़े हुए हैं। अब उसने कहा कि ZW के बाएं ठीक बगल में है, ZW के बाएं ठीक बगल में है। तो भाई अब ZW के बाएं ठीक बगल में है, अब पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं, W कामा Z और V के बीच में है ना। तो यहाँ पर क्या एक प्रश्न आपको होमवर्क दिया जाए ये वाला कि ना दिया जाए? चलो देख लेते हैं, बना के बताओ फिर, या तो तुम। अब इसमें क्या है कि भाई नहीं तो कहोगे कि नहीं बताया गया ना। अब उसने कहा देखो इसमें 6 व्यक्ति हैं, अब सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक करके बाद एक खड़े हैं। अब बायां ठीक भाई सामान लेने के लिए तो एक स्टॉक रूम के अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में खड़े हैं, बाद में एक करके एक खड़े, है ना, एक करके एक खड़े। तो ZW के बाएं ठीक बगल में है, पंक्ति के दोनों, मान लो चलो ये पंक्ति बना लिया मैंने, ये पंक्ति, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब ये बताओ पंक्ति ZW के बाएं ठीक बगल में है। अब यहाँ पर इस एक सीरीज और बनाओ, उसने कहा ZW के बाएं, तो भैया यहाँ पर अगर W है तो यहाँ पर Z बना लो, ये बाएं में है। पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं, अब ये लो Z और Y खड़े हैं, इसका मतलब कंफर्म हो गया है। अब क्या कंफर्म हो गया है क्या कि भैया यहाँ पर Z है और यहाँ पर, अब उसने कहा ना उसने Z और Y, तो यहाँ पर ये W हो जाएगा और इस छोर में कंफर्म है कि Y हो जाएगा। अब उसने कहा है कि W कामा Z और V के बीच में है, Z और V के बीच में है, तो V ये हो जाएगा। अब उसने कहा U कामा X के बाएं ठीक बगल में है, U X के बाएं ठीक बगल में है, Y कामा X के दाएं है, Y X के दाएं है, तो ये लो X के दाएं बैठ गया। अब U जो है यहाँ बैठ जाएगा। अब बताओ कौन सा बन गया 6। कह रहा है निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है? दाईं ओर से, यहाँ से चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखो चौथा, ये देखो चौथा, कौन? V खड़ा है। ये लो ऑप्शन नंबर B सही है। मैंने कहा था ना लास्ट में बनाओ, कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में बनाओ, बन जाएगा। अगर प्रेशर में बनाया तो गलत हो जाएगा, और यही होता है सिलेक्शन लेने का नीट तरीका। जो प्रश्न बड़ा है उसे लास्ट में देखो, छूटेगा तो छूटेगा, और हो जाएगा तो कोई सही ही होगा। लास्ट में टाइम बच गया तो कर लेंगे, और ऐसे बड़े क्वेश्चन पहले करोगे तो टाइम जाएगा, अपना दूसरे क्वेश्चन भी आप लॉस कर जाओगे, और हो सकता है नेगेटिव में चले जाओ। इसीलिए जो है पहले आप वो प्रश्न बनाओ जो आपसे बन रहे हैं। और आज का सेशन कैसे रहा आप लोग ज़रूर बताएं, और
क्या ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे, और आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि चैप्टर आपने बहुत सारे पढ़ लिए अब, है ना। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। अगर आप अभी भी वही छोटे मोटे क्वेश्चनों को लगाते ही रह जाओगे किताबों से, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, और ठीक है ना। तो टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। तो देखो यहाँ पर प्रश्न की प्रैक्टिस ज़रूरी है, कैसे आप सोचते हैं, उसका लॉजिक कैसे सोचते हैं, तभी आप कुछ आगे जा पाएंगे। तो भैया आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर बता दें। और ये रीजनिंग की क्लास थी, अभी जो है मैथ की क्लास भी चलती है और जीके की भी, तो टाइम से मतलब 5-5 मिनट के अंतर में सारी क्लासेस हैं, तो सभी क्लासेस को आप देखा करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 क्लासेस हैं, आपको क्या 3 घंटे ही तो देने हैं ना। इसमें देखो रीजनिंग में सॉल्व करवाना पड़ता है, मैथ में तो उसमें तो 1-1 घंटे लगता है, बाकी जीके और हिंदी में तो आपका 20 मिनट में ही दोनों खत्म हो जाएंगे। आपको ये तो पता ही है, समझाना पड़ता है तो यहाँ पर टाइम लगता है ना। वरना तो जल्दी जल्दी कर देते इसे 10 मिनट 15 मिनट में, तो क्या होता आपको समझ में थोड़ी आता, इसलिए समझाना पड़ता है सारा लॉजिक। तो चलिए ठीक है, तो इसे शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर पहली बार है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैंने बीच में नहीं कहा है, लास्ट में कह रहा हूँ, तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। अभी आगे अगली क्लास आने वाली है तो उस क्लास में भी जुड़िए, बाय।